हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो मैं अंजना ठाकुर हर बार की तरह आपके साथ आज फिर हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट और रोज की जो इन्फॉर्मेशन आती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलती है। सो मेरे साथ आज के डिस्कशन में है मनीष सर, जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का हॉट टॉपिक है पीटीई के साथ में रिजल्ट्स क्यों नेगेटिव आ रहे हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करवाना चाहिए या नहीं अप्लाई करवाना चाहिए आफ्टर +2, आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स ऑलरेडी किया है और मास्टर्स के बाद में कौन से प्रोग्राम सुटेबल हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। सो इस वीडियो में एंड तक आप पार्ट बने रहे। मनीष सर के साथ में बात करेंगे कि सर पीटीई को लेके क्यों इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट है या नेगेटिव कॉनोटेशन में क्यों स्टूडेंट इसको ले रहे हैं। अभी देखिए, अगर हम ये देखें कि पीटी के साथ वीज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि पीटी के साथ वीज़ा नहीं आ रहा। तो अगर पीटी के साथ वीज़ा नहीं आ रहा होता तो आपको कहीं पे ना सुनने को मिलेगा, ना देखने को मिलेगा, ना ही कोई कंसल्टेंट आपको वीज़ा दिखाएगा या कहीं पे अपनी पोस्ट पे शो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पीटी एक्सेप्टेबल है। हमारी कंपनी पीटी के साथ अराउंड 2018 से काम करती आ रही है। कनाडा के वीज़ा हमने पीटी के साथ उस टाइम पे देने शुरू किए थे 2018 में। तो उसमें हमने जब पहला वीज़ा अप्लाई किया पीटी के साथ, तो हमने ये देखा कि फाइलिंग के टाइम पे कैसे लगेगा। तो नेचुरली बात है, नॉन एसडीएस फाइल थी, तो हमने मॉन्ट्रियल की फाइल लगाई, पीटी के साथ फाइल लगाई और वीज़ा हो गया रिफ्यूज़। तो हमने देखा ये कैसे रिफ्यूज़ हो गया कि जब एक्सेप्टेबल है और पीटी की वेबसाइट पे भी लिखा है कि ये कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं हमें, और कॉलेज की वेबसाइट पे लिखा है कि पीटी एक्सेप्टेबल है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो वेयर इज द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कहते हैं कि दवाई बात की है, पहले तो बीमारी क्या है ये तो पता लगे ना, वेयर इज द प्रॉब्लम। तो हमने ये देखा कि इसमें फाइलिंग में एक तरीका है पीटी की फाइल लगाने का। ज़्यादातर हमने उस टाइम पे क्या किया था, जब फाइल लगाई थी तो हमने क्या किया कि पीटी का स्कोर अटैच कर दिया, जैसे वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में। तो नहीं जी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कारण बन के वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। हमने वो केस दोबारा लगाया, हमने उसमें यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह लिख के साथ में अटैचमेंट कर दीजिए, ये मेरा पीटी का स्कोर है, आप वेरीफाई कर सकते हो, ये हो। तो भी रिफ्यूज़ हो गया बच्चे का वीज़ा। हमने दोबारा अप्लाई किया कि नहीं, इसमें कोई है जो टेक्निकल पॉइंट है जो समझ नहीं आ रहा। हमने काफ़ी ईमेल्स वगैरह देखी, लाइक IRCC में, इधर उधर काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करी। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा और कंट्रीज़ का देखा, और फिर ये देखा कि फॉर्मेट सिस्टम क्या है। जैसे टोफल है वैसे ही पीटी है। टोफल और पीटी एक जैसा है कि स्कोर्स सेंड करने होते हैं, तो सेंड किसको करने हैं ये भी पता होना चाहिए। तो हमने वो सारी रिसर्च करके ये देखा कि इसको ये तरीका नहीं है कि सिर्फ आप अटैच कर दो अपना जो पीटी का स्कोर है, ना ही ये तरीका है कि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड, इसको सेंड, स्कोर को सेंड करना पड़ता है पीटी के जो पोर्टल है उसके थ्रू। और किसको सेंड करना है ये भी हमने रिसर्च किया। तो उससे हमने अप्लाई किया और वही बच्चे का वही प्रोफाइल पे वही विद इन 3 और 4 मंथ्स के बीच में उसी का वीजा ग्रांट हो गया थर्ड टाइम में। बिल्कुल जी। तो अब इसमें देखिए कि पहली बारी क्यों नहीं लगा, दूसरी बारी क्यों नहीं लगा, तीसरी बारी क्यों लगा। तीसरी बारी तो नेचुरली बात है कि 2 बारी रिजेक्टेड केस हो चुका था वो ऑलरेडी, तो तीसरी बारी कैसे लग गया। तो ये सारा हमने पहले केस में ही समझ लिया कि ये पॉइंट क्या है, किस तरीके से फायदा करनी है। उसके बाद फिर आगे की जो बात करें कि जो कंसल्टेंट ज्यादातर वही करेंगे कि जी सिर्फ अटैच कर देंगे या यूजर नेम पासवर्ड लिख देंगे या फिर लाइक लिंक भेज देंगे पीटी का, जी ये ऐसे करके। बट एज पर प्राइवेसी एक्ट कोई भी वीजा ऑफिसर आपको जो आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल के कभी चेक नहीं करेगा, वो नहीं होगा चेक। तो या तो आप उनको ऑफिशियली स्कोर्स भेज रहे हो, नहीं तो कोई तरीका नहीं है किसी के पास भी आपका बिना स्कोर सेंड किए आपका वेरीफाई करने का। आइट्स को वेरीफाई करने का सिस्टम है, TRF होता है। इसमें वो TRF नंबर डालते हैं तो लाइक उसमें रिजल्ट क्लियर हो जाते हैं, फोटोज भी आ जाती है, सब कुछ आती है। बट पीटी में ऐसा नहीं होता। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि हाउ टू अप्लाई द वीजा। लोग रोते हैं पीटी के साथ वीजा नहीं आया, नहीं, पीटी के साथ एक का वीजा आया दूसरे का नहीं आया, तो फर्क क्या है। एक ही बेंच पे एक बच्चे को वीजा दे रही है पीटी पे और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उसकी सही मानी जा रही है, और दूसरे केस में उतने ही बेंच पे सेम प्रोफाइल का बच्चे का रिफ्यूज किया जा रहा है कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की वजह से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बीमारी क्या है रादर देन कि उसका वो निकालने की दवाई क्या खाएं। इसमें बीमारी समझने की जरूरी है। बीमारी आपको पता चलेगी, सोल्यूशन आप अपने आप ही निकाल लोगे। वो एग्जिस्ट करता है जो इसका सोल्यूशन। सो बेसिकली सर, जैसे हम पीटीई की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हमने बहुत वीजा पीटी के साथ में लिए हैं, सक्सेस रेट के साथ में लिए हैं। सिमिलरली यूके में है, USA में है।
सो ये जो पॉइंट है या ये नेगेटिव जो फैली हुई है मार्केट में, ये कनाडा में ही क्यों है पीटी को लेके, कि स्पेसिफिकली कनाडा ही पीटी को जो है वो रिजेक्ट कर रहा है या उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, क्या रीजन है? देखिए, आप अगर हम जनरल बात करें कि अगर 10 फाइलें लग रही हैं पीटी की, अगर देखने को सुनने को देख रहे आ रहे कि या 4 या 5 वीज़ाज आ रहे हैं, और वही अगर आइट्स की बात करें तो उसमें भी सक्सेस रेट सेम ही है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी इंग्लिश की वजह से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिखी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो पीटी की वजह से है। वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मतलब ये है कि इंग्लिश के बैंड्स आपके या पीटी के कम है। तो डिपेंड करता है पीटी को। आप देखें कि 50 से लेके 57 तक 6 बैंड्स है। तो बच्चा क्या करेगा, उसमें कैलकुलेट अपने अकॉर्डिंगली करेगा कि भाई मेरे तो 50 स्कोर चारों में 50 है, मेरे तो 6 ईच हो गए, मेरा तो परफेक्ट हो गया केस, वो अप्लाई करता है उसमें। तो ऐसा नहीं है। पीटी के जो टेबल्स हैं, एक ऑफिशियल टेबल्स अलग हैं, बट इमिग्रेशन जो यूज करती है वो अलग है। जैसे कि यूनिवर्सिटीज अपनी मर्जी से चलती हैं। अगर 52 57 है तो यूनिवर्सिटी अगर कोई कहती है, कॉलेज कहती है जी मुझे तो 57 चाहिए, तो उसमें तो वो अपर तरफ देगी कि 57 हमें +2 के बाद डिप्लोमा के लिए 57 चाहिए और 52 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 58 से स्टार्टिंग होती है। 58 का मतलब टेक्निकली 6.5 है, बट पीजी डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट तो कई जगह पे 6 ईच भी होती है, बट वो दे स्टार्ट विद 58 एंड मिनिमम स्कोर 54 55 से आसपास वो मांगते हैं। तो अगर किसी के साथ लाइक 50 स्कोर ईच है, वो कहेगा जी मेरे तो 6 बैंड ईच है, वो अप्लाई करेगा, प्रोफिशिएंसी की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा और उसको ऐसा लगता है कि मेरा पीटी की वजह से रिफ्यूज हुआ है। नहीं, पीटी की वजह से नहीं, पीटी के मार्क्स कम होने की वजह से रिफ्यूज हो रहा है, पीटी की वजह से नहीं हो रहा। पॉइंट्स का जो डिफरेंस हो जाता है कि अगर हम देखते हैं 56 को हम 6 ईच में काउंट करते हैं, सो वहां पर 1 पॉइंट की ज्यादा डिमांड है आपको जो 57 में काउंट हो रहा है। एग्जैक्टली। अब जैसे कि अगर 6 ईच की बात करें तो 50 से लेके 57 तक है, तो आप मेरे को ऐसी कोई प्रोफाइल दिखाइए जो 57 ईच थे, वो भी 6 ईच ही हुए, 57 ईच थे, ओवरऑल भी 57 हो, ईच भी 50, और जिसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की वजह से रिफ्यूज हो नहीं होगा, क्योंकि कारण ये अपर लिमिट में आ गए, तो आप हाईएस्ट लिमिट में आ गए। तो ये चीजें ग्रे एरिया आ जाता है जिसमें कि सही भी और गलत भी है। वो टेक्निकली वो 6 बैंड है भी और नहीं भी है बच्चे। फिर अगर उस तरीके से बात की जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है, एक बार एग्जाम देता है, 2 बारी देता है, 4 बारी देता है, 5 बारी देता है, उसके 5.5 आ रहे हैं या 6 बैंड आ रहे हैं, 2 में 5.5 आ रहे हैं, तो फिर वही बच्चा पीटी देता है, तो पीटी के उसके 6 ईच आ जाते हैं, 58 आ जाते हैं, 6.56। इसका फर्क है। इसका मतलब ये है कि फर्क है, पीटी का स्कोर देना इजी है एज कंपेयर टू आइट्स। तो अगर ये चीज बच्चा समझेगा और इस चीज को इसको जब बच्चे को ये समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है, तो इमिग्रेशन को भी ये पता है कि पीटी के स्कोर्स इजीली आ जाते हैं। तो एक चीज मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि जो बच्चा कनाडा अप्लाई कर रहा है और उसको पता है मैंने कनाडा ही जाना है, वो पीटी क्यों कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि कर ही क्यों रहे हो आप इसलिए करते हो पीटी क्योंकि इजी है। जब इजी है तो नेचुरली बात है आधे बैंड का फर्क पड़ गया। तो आप अगर 58 प्लस में अपना स्कोर देके चले, आप पहले आधा बैंड जोड़ के चलो कि ये 6 नहीं है, ये तो 5.5 है, तो अगर मैं 6.5 देता हूं, यानी कि 58 स्कोर में मैं देख के चलता हूं इसको, तो मैं मानूंगा भी 6.5 बन गए 58 के, तो मैं उसको 6 मानूंगा, आधे बैंड का वहां फर्क डाल दो, 58 स्कोर दो, तो नेचुरली बात है अगर आपका इंडिविजुअल स्कोर 53 54 से ऊपर होगा, अगर 58 आपके ओवरऑल आगे, तो आप उसको लेके चलो। राइट। तो फर्स्ट एंड द मेन क्वेश्चन इज व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो टू कनाडा, तो आप पीटी क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है कि हाँ पीटी में वेरिएशन ज्यादा हैं, आइट्स में तो 6 ईच का मतलब 6 ईच है, बेशक ऐसे है या वैसे है, जैसे में डजंट मैटर, बट पीटी में 50 ईच का मतलब कुछ और है, 57 का मतलब कुछ और है। सो व्हाई यू डूइंग इट? सो कारण सबको पता है, हमें भी पता है, कंसल्टेंट्स भी पुश करते हैं बच्चों को, फिर आर्ट्स अकेडमी वाले भी पुश करते हैं बच्चों की कि आप पीटी कर दो जी, इजी है, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जब आगे जाके वो फाइल लाइक वीजा ऑफिसर किसी के पास, लाइक वीजा कंसल्टेंट के पास लेके जाता है, फिर उसको समझ आती है कि नहीं यार फर्क है, ये पीटी 6 ईच नहीं है, ये कुछ और कहानी है ये। तो वहां वो चक्रव्यूह में फंस जाता है कि पहली बात तो पीटी के साथ आपकी जो फाइल है वो नॉन एसडीएस लगेगी, ये क्लियर समझ लो। बेशक आपको कॉलेज एसडीएस का मिल जाएगा जो कि एक्सेप्ट भी करेगा पीटी को, बट फाइलिंग जो है वो नॉन एसडीएस की होगी, बेशक कॉलेज आपका एसडीएस का। तो ये चीजें भी बच्चों को समझने की जरूरी है कि अगर आपका प्लान कनाडा का ही है और आपने उसी में ही जाना है, तो जस्ट गो फॉर आइट्स, डोंट गो फॉर पीटी इफ यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क।
राइट सर, मेरा आप ही के आंसर से एक क्वेश्चन है। जैसे हमने बात की कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको पता है कि पीटी के साथ प्रॉब्लम है और हमें रिजल्ट में इशू आएगा, फिर भी वो पीटीई करते हैं। सो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट के साथ में, आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट को ये पता होता है कि 56 का 6 का मतलब है, 57 का भी 6 का ही मतलब है। सो ये चीज़ आई थिंक कि कंसल्टेंट को या उनका जो पीटी ट्रेनर है उनको स्टूडेंट को ये बतानी चाहिए पहले, उसके बाद स्टूडेंट डिसाइड करे कि उसे करना है या नहीं करना है। ये जो अवेयरनेस है ये हम जैसे कंसल्टेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को देना, कि कंसल्टेंट्स पहले ही बच्चों को गाइड करके चलें कि आप आइट्स कीजिए या फिर पीटी का हाईएस्ट स्कोर में जाइए, जो 6.5 के आसपास लेना चाहिए आपको। एग्जैक्टली। अब बच्चा क्या है, बच्चा पहले कंसल्टेंट के पास नहीं जाएगा, बच्चा पहले जाएगा आइट्स या पीटी सेंटर में। वहां जाके बैठेगा सामने, उसको बोला जाएगा ये देखो जी ये आइट्स है या पीटी है, टोफल है, ये है वो सब इक्विवेलेंट है, अब ये छोड़ो पर क्यों चक्करों में पड़े हो, आइट्स आपसे होना नहीं, आप पीटी करो जी। वहीं पर उसका ब्रेन वॉश हो जाता है बच्चे को। तो फर्स्ट कंसल्टेंट उसका होता है जो आइट्स पीटी की काउंसलिंग करता है, वो उसका फर्स्ट कंसल्टेंट उसका वो होता है। जैसे वो +2 करिए जो भी करी, वो जाके सबसे कंसल्टेंट के पास कोई नहीं आएगा कि पहले मुझे ये बता दो सर कि कितने बैंड्स चाहिए और कितना पीटी का स्कोर चाहिए, अगर पीटी में मेरे को कितना चाहिए, आइट्स क्या है तो मेरे को कितना चाहिए, तो मैं वो लेकर आऊं। ऐसा नहीं होता, कभी कोई भी बच्चा नहीं आएगा। रेयर केस में कोई बच्चा होगा जो पहले पूछने आएगा मेरे को चाहिए कितना, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग चलूं। बच्चा जाएगा जी आइट्स पीटी के सेंटर में, वहां पे जी उनको एक काउंसलर या जो भी मिलेंगे आगे, उनको बोलेंगे हाँ जी कोई बात नहीं, ये देखो इक्विवेलेंट टेबल है, तो 50 से लेकर 57 के बीच में आपके 6 बनते हैं, तो 50 ईच आओगे, बट ठीक है। और जैसे ही 50 ईच आओ, लो जी लो मिठाई बांटो जी, एक आधा मिठाई भी बांट देंगे, लो जी 6 ईच आगे, फोटो भी लग जाएगी, बच्चा भी चौड़े होकर फोटो खिंचाएगा, लो जी 6 ईच आगे जी मेरे। फिर वो कंसल्टेंट के पास जाता है, फिर कंसल्टेंट देखता है यार ये तो पंगा पड़ गया। अब उसको मना करेगा अगर कि भाई ये 50 ईच है, या फिर लोअर स्कोर वाली तरफ अगर आप हो तो आपका ये जो स्कोर है वो नहीं सफिशिएंट है। अगर मना करेगा तो वो क्लाइंट उठ के चला जाएगा, लो जी इसको तो आते ही कश नहीं, मेरे पुरानी जो जहां से मैंने पीटी करी है वो तो कहते हैं 6 ईच है, और ये तो मानती नहीं इसको, इनको तो आते ही नहीं काम, ठीक है ना। अब अगर कंसल्टेंट हम जैसा भी अगर मना करेगा तो हमें काम नहीं आता। अगर हम उसको ये कहते हैं हाँ कहते हैं, तो हाँ करके वो ट्राई मारने वाला काम हो जाता है। ट्राई मारेंगे, जब पता ही है वीजा तो लगना नहीं है, हम करेंगे चलो जी लगा देते हैं, लगा एम्बेसी में फाइल गई, वीजा नहीं लगा, उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की कमी आ गई, अल्टीमेटली जी पीटी में वीजा नहीं आता। ऐसा नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी। एग्जैक्टली, क्योंकि बिकॉज देखो जो भी डिस्कशन है, कंक्लूजन क्या निकला है, स्टूडेंट से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट आप डिसाइड करोगे कि आफ्टर +2 आप अप्लाई कर रहे हो, आफ्टर ग्रेजुएशन या मास्टर्स आप जाते हो अपने लिए एक ट्रेनर सिलेक्ट करने के लिए, एक इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट कोशिश होनी चाहिए 10 में से 2 स्टूडेंट मेरे पास जरूर आए हैं कि मैम हमारा ये प्रोफाइल है, हम पीटी का कितना स्कोर लें, हम कंसल्टेशन के लिए आए हैं। अगर वो 10 के 10 स्टूडेंट ये चीज करते हैं तो आई बिलीव कि कोई भी स्टूडेंट रिजेक्ट नहीं होगा पीटी के साथ में, बिकॉज ईच मॉड्यूल में जितनी रिक्वायरमेंट है पीटी की वो आप एक माइंडसेट के साथ लेंगे। देखिए इसमें यह है कि अगर आपने कनाडा ही जाना है और कनाडा में सबसे बेस्ट तरीका फाइल लगाने का एसडीएस कैटेगरी, ये सबको पता है। और एसडीएस कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज आइट्स ओनली, आइट्स ही होना चाहिए और 6 ईच होनी चाहिए। बेशक आप अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, अगर 6 ईच पे अगर कोई भी आपको एक्सेप्ट कर रहा है, डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे रहा है, सो दैट इज एसडीएस केस। तो जब हमें बेस्ट तरीका पता है कि एसडीएस से फाइल लगा के वीजा दिया जा सकता है जिसके लिए 6 ईच है, तो देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर पीटी। पीटी में बच्चा या तो बच्चे को बेवकूफ बना के उसको पीटी करा दी जाती है, जो कि इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आइट्स में 6 ईच दे दे, बट फिर भी उसको चेप दिया जाता है कि नहीं पीटी कर दो जी, पीटी का इजी है। और या फिर बच्चा जो है उसको यानी कि कंसल्टेंट को ये पता ही नहीं होता कि हाँ भी करना क्या है, कि किस तरीके से, हाँ हमें उसको खुद को नहीं पता होता कि ये स्कोर जो है ये वैलिड है या नहीं। तो बच्चा, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप कनाडा का ही दिमाग में लेके चल रहे हो, एसडीएस इज द बेस्ट वे टू अप्लाई, सो गो फॉर आइट्स ओनली, सो डोंट गो फॉर पीटी। अगर पीटी फिर भी आपने कर भी दिया है या करना चाहते हैं या फिर आपसे नहीं आइट्स हो रहा है, गो फॉर द हायर लिमिट ऑफ पीटी। राइट, जैसे अगर हम अकेडमिकली अब बात करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आफ्टर +2 स्टूडेंट
स्टूडेंट अप्लाई करवाता है 5 साल के गैप के साथ में या 6 साल के गैप के साथ में, सो उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा पीटी के साथ में वो होगा 57 ओवरऑल, नॉट लेस देन 52। अब इसी चीज को अगर स्टूडेंट देखेंगे कि नहीं मैम हमारा तो 51 ओवरऑल है या 50 है, उसका मतलब है 6 ईच है, वहां पर आपको रिजेक्शन मिलता ही मिलता है क्योंकि आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हैं। देखिए एक चीज और है इसमें कि अगर आपका पीटी का स्कोर फॉर एग्जांपल किसी के आपने देखे होंगे 55 56 पे आ गया, बट उसमें क्या होता है कि कई बारी बच्चे के ना +2 के इंग्लिश के मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, सीबीएसई आईसीएसई से तो इंग्लिश के मार्क्स अच्छे होते हैं, तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है कि आपके इंग्लिश के मार्क्स अच्छे हैं, ओवरऑल परसेंटेज आपकी अच्छी है, एकेडमिक्स में आपके अच्छे स्ट्रांग है, तो कहीं पे अगर पीटी में कहीं खिल भी रहा है थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसमें वीजा ऑफिसर ओवरऑल केस देखा जाता है एज एट अ होलिस्टिक अप्रोच होती है कि हाँ ओवरऑल केस देख रहे हैं हमने, कि ये नहीं है सिर्फ कि हाँ भी सारा सिर्फ हमने सिर्फ बैंड स्कोर पे चलना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कईयों के 7 ईच भी आर्ट्स में या पीटी में आ गए बहुत अच्छे स्कोर है तो भी उनका वीजा रिफ्यूज होता है। क्यों? तो उसमें एकेडमिकली में दिक्कत हो सकती है, कोई रेजिडेंसी में दिक्कत हो सकती है, कोई गैप में दिक्कत हो सकती है, कोई फाइनेंशियल में दिक्कत हो सकती है, तो काफी चीजें देखी जाती हैं, सिर्फ एक इंग्लिश के बेस पे वीजा नहीं लगता। ज्यादातर कंसल्टेंट इस चीज के फोकस करते हैं जी 6 बैंड ईच दे आओ जी असं वीजा दबा देंगे, असं इन्ने दा गैप दा दिता है, वो भाई मेन कहानी सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक अबाउट इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इसके बाद आ गई एकेडमिक प्रोफाइल आ गई, आपकी रेजिडेंसी आ गई, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, आपकी ऑनगोइंग इनकम आ गई, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ गई, द रीजंस ऑफ गोइंग, जब जैसे आप सुनते हो कि आप वापस नहीं आओगे जी कनाडा से, अब वो केस का वो कारण ये नहीं होता कि जी उनके दिमाग में ये है कि पता नहीं क्या ये वहीं पे रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बहुत कुछ देखना उसने। जब आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है तो उसको लगता है कि यार एक साल की उसने फीस भर दी, एक साल के लिविंग एक्सपेंसेस है, ना कोई इनकम है, घर वालों की 4-5 हज़ार रुपए इनकम है, कोई फाइनेंशियल दिखाई नहीं हुआ बच्चे ने, तो अगले साल कहाँ से फीस भरेगा? फीस नहीं भरेगा तो वो डिफॉल्टर बनेगा, डिफॉल्टर बनेगा तो वापस नहीं आएगा ये, तो एक वो हो गया। फिर किसी के परसेंटेज कम है, बच्चे के परसेंटेज बहुत लो हैं, तो लो है तो वो कोर्स ऐसा दे रहा है तो उसको पता है वीजा ऑफिसर को ये पास नहीं कर पाएगा, ये दिक्कत आएगी, इसको आर्ट्स भी ठीक है, 7 ईच है, 6 ईच है, जो भी है, फंड्स भी है, सब कुछ है, वहाँ फंस गया वो केस। तो यानी कि काफ़ी चीज़ें आती हैं जब एक बारी कोई रेलेवेंसी नहीं होती, बच्चे ने कॉमर्स में कर रखी है जी या आर्ट्स में कर रखा है, +2 आर्ट्स में कर रखी है, वो कह रहे थे जी मैं तो लाइक कोई ऐसा कोर्स करना है जैसे अकाउंटिंग का या बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर दिया, उसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ सब्जेक्ट्स में, तो ऐसे केस में भी अगर SOP स्ट्रॉन्ग नहीं है या आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा रहे तो देयर इज अ चांसेस ऑफ वीजा रिजेक्शन, क्योंकि वीजा ऑफिसर को लगता है कि +2 8 साल का बच्चा है, ज्योग्राफी हिस्ट्री फिजिक्स ये पढ़ी हुई है, उसने हिंदी पंजाबी के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कहाँ से पढ़ देगा ये? नहीं पढ़ पाएगा। तो ओवरऑल जो वापस ना आने का है जी कनाडा से, आप वापस नहीं आओगे, यू विल नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर वीजा, तो ये चीजें जो हैं ये काउंटर करनी, ये काफी चीजों से काउंटर होती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और इसके अलावा अगर पीटी में आपका स्कोर कहीं कम है तो यू कैन ऑलवेज ऐड ESL प्लस बिफोर योर मेन प्रोग्राम। तो ये ज्यादातर ESL जो प्रोग्राम्स होते हैं बैचलर या मास्टर्स में दिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो अगर आप किसी, खासकर मैं उनको बात करूंगा जिनके पीटी में स्कोर 58 57 58 के आसपास है और वो मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए दी बेस्ट ऑप्शंस हैं लाइक कॉलेज यूनिवर्सिटीज की काफ़ी की, तो वो मास्टर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं, उससे पहले आपको 2 से 3 महीने का ESL लग जाता है। तो आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कहीं ऊपर नीचे हो रही है तो वो ESL के साथ वो कवर हो जाती है साथ में, और ओवरऑल केस आपका देखा जाता है कि बच्चा इंग्लिश भी पढ़ रहा है, पहले 3-4 महीने इंग्लिश पढ़ेगा, उसके बाद अपना मास्टर्स करेगा, बैचलर करके तो स्ट्रांग हो जाता है। और ऐसे ही बच्चे को अगर कोई कंसल्टेंट करेगा, वो कहेगा जी तेरे बैंड ठीक नहीं है, ऐसे करके उनको डिप्लोमा दे देते हैं बैचलर के बाद, वो अच्छे बच्चे केस की ऐसी फेर देगा। तो ऐसा नहीं है, पीटी के साथ अगर आपके 50% भी बैचलर में नंबर हैं, पीटी में भी रीजनेबल सा स्कोर है, तो आप ESL लीडिंग टू प्री मास्टर, लीडिंग टू मास्टर भी सकते हैं। 2 कंडीशन के साथ भी हम आपको वीजा लगे दिखा सकते हैं, जिसमें ESL भी लगा बच्चे का, प्री मास्टर्स भी लगे और मास्टर का कोर्स भी मिल जाओ, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट फ्लो बनना चाहिए केस का, ये नहीं है कि बैचलर करिए मास्टर करिए आप डिप्लोमा में घुस जाओ जी क्योंकि बैंड कम है, नंबर कम है। ठीक है, नंबर कम है, बैंड कम है, वो तो पता ही है, उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत अवेलेबल है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन मैटर करती है स्टूडेंट हमेशा प्रोफाइल में, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा है। हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में कि कोर्स प्रोग्रेशन, कोर्स रिलेवेंसी, या फिर आफ्टर +2
आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर ग्रेजुएशन कौन सा कोर्स सुटेबल है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, बिकॉज आज के लिए ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, सो बोरिंग नहीं बनाएंगे इसको, नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेके आएंगे। और आप इस चैनल के साथ बने रहे, साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और वीजा के लिए हमें जरूर फॉलो करें। सो आज के लिए इतना ही, दो इजाजत, थैंक यू।